नमस्कार, मैं सलमान कुरैशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा भारत न्यूज। बिना साक्ष्य के मतदाता सूची से नाम हटाने की साजिश, उचित कार्रवाई की मांग। मुस्लिम समुदाय ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजगढ़ नगर व क्षेत्र में एसआईआर के नाम पर पात्र मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने का कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक एवं धोखाधड़ी से एसआईआर कार्रवाई में झूठी आपत्तियां देकर नाम कटवाए जा रहे हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच कर झूठी आपत्तियां लगाने वालों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर तंजीम कमेटी एवं मुस्लिम समाज ने एसडीएम रोहित वर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि एसआईआर प्रक्रिया में नगर व क्षेत्र में पात्र मुस्लिम समाज के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अलग करवाने के लिए झूठी आपत्तियां पेश की गई हैं और बगैर जानकारी के नोटिस दिए गए उनके नाम काटे जाने का दबाव एसआईआर अधिकारी द्वारा कर्मचारियों पर बनाया जा रहा है। यह है कि मतदाता सूची से अनावश्यक नाम काटे जाने की बात नगर में फैलने से नगर के मुस्लिम समाज में असंतोष एवं अविश्वास पैदा हो रहा है। तंजीम कमेटी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफा, मौलाना इनामुल रहमान, मुफ्ती मुसेब, तंजीम कमेटी अध्यक्ष हाजी इदरीस, नसीम कुरैशी, अफजल उस्मानी, हाजी उवैस कुरैशी, हाफिज नाजिस, हाफिज सोराब, हाफिज शोएब कुरैशी, सादिक निसार कुरैशी, मौलवी मुस्तफा, शहजाद अफसर उस्मानी, पार्षद नईम मंसूरी, पार्षद सलाम कुरैशी, रुस्तम शाह, यूसुफ मंसूरी, हाजी हसीन, शकूर खान, खालिद हुसैन, फहीम कुरैशी, जलील, शोएब कुरैशी, कल्लू भाई, अबू रेरा, अतीक कुरैशी, रईस सलीम, रईस लल्लू कुरैशी सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के अनेक लोग शामिल थे। सागर राजगढ़ से सलमान कुरैशी की स्पेशल रिपोर्ट। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। वो इस बात को लेकर के एसआईआर की पारित प्रक्रिया के बाद जो नाम जुड़े हैं उनके अंदर किसी व्यक्ति ने, जो हमें नहीं जानता, हम उन्हें नहीं जानते, वो जो इस बस्ती का भी रहने वाले नहीं है, हमारे पड़ोस का भी नहीं है, उसने किसी तरह की कोई आपत्तियां दर्ज की है, जिससे कि एक सर्वे उससे लोगों में बेचैनी हुई, जिसकी वजह से ये जन सैलाब एसडीएम साहब के पास आया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और जो प्रक्रिया उसकी है उसी के माध्यम वो बोर्ड बाकी रहेगा और किसी किस्म की कोई आपत्ति न हमने अभी स्वीकार नहीं की है। वो जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं। उसमें कोई आपत्ति आती है तो फिर आपको नोटिस जारी करके और जो है बुलाया जाए। असामाजिक तत्वों के द्वारा आपत्ति लगाई गई है। वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों के लोगों के नाम कटें। चूँकि ये लोगों में असंतोष था और ये बात जोरों से चल रही थी, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला है, इसलिए हमारे सम्मानीय एसडीएम साहब का ये दायित्व था कि इस विषय पर वो खुलकर बात करें। किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति लगाई है तो फिर जिस व्यक्ति के खिलाफ लगाई है, क्या उसको नोटिस काटा गया, क्या उस नोटिस की तामील हुई, उसको सुनवाई का मौका दिया गया। ये सारी बातें हैं जिससे कि एक संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन ना हो। मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, एक बहुत गंभीर मसला है। अगर इस तरीके से कोई असामाजिक तत्व आके एक जिंदा व्यक्ति के नाम पर आपत्ति लगाया जाए तो आपत्ति तो लगाई जा सकती है, लेकिन वो तो सामने खड़ा है ना। एक व्यक्ति जो यहाँ रह रहा है, मूल निवासी है, कैसे आप नाम काट पाओगे? इसलिए हम आए थे कि एसडीएम साहब का ये दायित्व है कि आप इस बात का नगर में ये अगर नहीं आई है आपत्ति तो आप ये बात बताएं, स्टेटमेंट दें कि भाई ऐसी कोई बात नहीं। क्या बताया? उन्होंने ये कहा है कि अभी आपत्ति तो आई है इस तरीके की, लेकिन उसकी प्राथमिक स्तर पर जांच कर रहे हैं। यदि ज़रूरत पड़ी तो हम नोटिस देंगे। इस पर लोग आश्वस्त हुए हैं, विश्वास हुआ है। आगे अगर कोई ज़रूरत पड़ती है और गलत तरीके से नाम काटे जाते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है। वहाँ हम जिन व्यक्तियों के गलत नाम काटे जाएंगे उनके पक्ष में याचिका दायर करेंगे।